हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग उस दिन इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में जाने थे, तो आज हम लोग जानेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में, डीसीए का फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो एक आ जाता है हमारे पास प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्या होता है, तो जैसे एक इंसान के बॉडी में ब्रेन लगी होते हैं ना, वैसे कंप्यूटर में एक आ जाते हैं प्रोसेसर। वो सारा ही कमांड देता है और बताता है कंप्यूटर क्या करना है क्या नहीं। ये ग्राफिक कार्ड क्या होते हैं, तो अगर गेम वगैरह खेलना है तो हमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड का गेम वगैरह नहीं चल सकता। अगर नॉर्मल यूज़ है तो नॉर्मल यूज़ आप कर सकते हैं बिना ग्राफिक कार्ड का, कोई बात नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं एक रैम। रैम क्या होते हैं, तो रैम जैसे फ़ोन में आते हैं ना, वैसे ही सिंपली इसमें भी आते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 8/256 है, तो 8 क्या है, रैम है। तो यही कंप्यूटर में भी आ जाते हैं, रैम। अगर आपको कंप्यूटर अपना स्पीड रखना है, स्पीड चलाना, अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो रैम स्पीड रहना चाहिए। जैसे कि ले लेते हैं 8 GB रैम स्टार्टिंग। अगर 8 GB आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में रहे, तो वो कंप्यूटर लैपटॉप आपके वो स्पीड चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या होते हैं, तो मैं बताता हूँ। मदरबोर्ड में सारा चीज़ लगी होती है, जैसे कि ये प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, जितने कुछ देख रहे हैं ना, वो सब इस मदरबोर्ड के ही अंदर में लगे होते हैं मेनली। और इसके बाद एक आ जाता है रोम। रोम नॉर्मली चीज़ है, जैसे कि घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, आपके घर में भी होंगे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी होंगे, तो वो सारे चीज़ में रोम लगे होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी रोम लगे होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एसएसडी। ये एसएसडी क्या होते हैं, तो मैंने ये बताया ना, जैसे कि फ़ोन में होते 128, 256, 512, तो वैसे ही एसएसडी है। एसएसडी स्टोर करते, इसे स्टोरेज जैसे बोलते हैं ना, 8 GB 256, तो 256 क्या है, स्टोरेज है। वैसे ही एसएसडी हमारा पास क्या होता है, स्टोरेज। और एक आ जाता है एचडीडी। एक एचडीडी क्या होता है, तो ये भी वही सेम चीज़ है, मगर क्या है, ये अब धीरे धीरे मार्केट में आना बंद हो जा रहे हैं एचडीडी, क्योंकि इसमें एक मूविंग पार्ट लगे होते थे। वो जो मूविंग पार्ट थे ना, वो जितना स्पीड से मूव करते थे उतना ही स्पीड से हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाता था। अब किसी का स्लो कर मूव कर रहा होगा तो कंप्यूटर भी सिंपल है, स्लो करेगा काम अपना। तो इसलिए ये धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और ख़राबी क्या थी, कि ये गिरने से डाटा लॉस हो जाते थे, सारे ख़राब हो जाते। लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता क्यों, क्योंकि एसएसडी महंगा मिलता है। बात ये भी है यहाँ पे, ये नहीं कि एसएसडी एचडीडी दोनों अलग नहीं। अगर एचडीडी हो गया आपको मिलता है 1000 में, तो एसएसडी लगभग मिलेंगे 3000 में। ऐसा है ये। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैबिनेट। कैबिनेट को हम लोग जानते हैं इस तरह से, जैसे कि आपका स्कूल बैग हो गया, स्कूल बैग में आप रखते हैं ना अपना कॉपी, किताब, पेंसिल, शॉर्पनर, जो भी, वैसे सारा पार्ट्स है ना मदरबोर्ड का, मदरबोर्ड में पहले फिक्स होते हैं। उसके बाद जो मदरबोर्ड को है वो हम फिक्स करते हैं कैबिनेट में। कैबिनेट को एक तरह से मान लीजिए डब्बा। और ये कूलिंग फ़ैन क्या है, ये कूलिंग फ़ैन नॉर्मल प्रोसेसर के ऊपर में लगता है, क्योंकि जब काम करता है तो ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट करता है, जिसकी वजह से अगर फ़ैन नहीं रहा तो तुरंत बंद हो जाए, कुछ सेकंड भी नहीं चल पाएगा हमारा कंप्यूटर, और तुरंत बंद भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि मैं सारा मोटा मोटी बात बता चुका हूँ कंप्यूटर में क्या क्या लगते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारे। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या है, रोम क्या है, तो रैम मैंने बताया स्पीड का काम करता है, वो कंप्यूटर को स्पीड चलवाता है। ये एक वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब ये मिट भी सकता है, इसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ। और एक ये टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ये टेम्पोररी स्टोरेज क्या हुआ रैम में, तो ये जैसे कि हम कंप्यूटर में काम कर रहे और हम उस डाटा को सेव नहीं किए, तो अगर लाइट चला गया अचानक से, तो वो जो रैम के पास था, अगर हम सेव नहीं किए, वो सारा हमारा डिलीट हो जाएगा, लॉस कर देता है ये रैम। इसमें खराबी ये है। रोम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, और रोम क्या, नॉन वोलाटाइल है। और एक आ जाता है ये परमानेंट स्टोरेज। ये परमानेंट स्टोरेज होता है, रैम में टेम्पोररी स्टोरेज होता है, और ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है रोम। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ रोम।
एक हो जाता है पी रोम, और एक हो जाता है ई पी रोम, और एक हो जाता है डबल ई पी रोम। तो पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है? जैसे कि खाली हुआ, कोई खाली चिप में हम लोग कुछ डालते हैं तो उसे ही पी रोम कहते हैं। और एक हो गया इरेजेबल प्रोग्राम, इरेजेबल हो गया प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है ना, इसे इरेज हम नहीं कर सकते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रिकल, ये हम बताएं आपको ई पी रोम के बारे में। ई पी रोम क्या होता है ना कि निकाल के कोई चीज़ में उसमें चेंजिंग किया जाता है। जैसे कि कुछ लगा हुआ चीज़ है, उसमें हम निकाले उसको बाहर, उसके बाद उसमें अपना सेटअप किया और वापस लगा दिए, तो इसे हम कहते हैं ई पी रोम। और पी रोम में क्या होता है? खाली रहता है, खाली में हम लोग भरते हैं, और ई पी रोम में निकाल के हम लोग उसको हटाते हैं और फिर नया डालते हैं। और एक ई पी रोम क्या होता है? ई पी रोम में केबल से काम किया जाता है। आपने रोबोट मूवी तो देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें क्या होता है ना, केबल से ही काम करता है वो, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल वाला। तो वो नॉर्मली डबल ई पी रोम आता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम अमेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ रोम में। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पी रोम में हो जाते हैं खाली में भरा जाता है, ई पी रोम में निकाल के पहले वाले को मिटा के फिर अपना नया डाला जाता है। ई पी रोम में निकालने का ज़रूरत नहीं है, वो केबल से ही काम हो जाता है। डबल ई पी रोम में, सॉरी, डबल ई पी रोम में केबल से ही काम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वाले में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके बाद आ जाता है डिफरेंट बिटवीन, एक सेकेंड, हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट बिटवीन एस एस डी एंड एच डी डी। ये एच डी डी और एस एस डी क्या होता है मैंने उस टाइम बताया आपको। तो एच डी डी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और एस एस डी क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों का फुल फॉर्म है। और एच एस डी भी मेमोरी है और एस एस डी भी मेमोरी है। और मैंने उस टाइम बताया था ना कि एच डी डी में मूविंग पार्ट होते हैं, वैसे ही मूविंग पार्ट होते हैं। और एस एस डी में कोई मूविंग पार्ट होते नहीं होते हैं, तो नो मूविंग पार्ट। और एक एच डी डी आ जाता है डैमेज रिमूव डाटा। ये बताया था मैंने उस टाइम, डैमेज डाटा रिमूव उस टाइम जो रिमूव कर देता है, अगर वो डैमेज हुआ तो डाटा रिमूव हो जाएगा। लेकिन एस एस डी में वैसा कुछ नहीं है, जस्ट इसी का उल्टा है, वो डैमेज नहीं हो पाता है। और एच डी डी क्या है? लो कॉस्ट होता है। मैंने आपको बताया था ना, एच डी डी लो कॉस्ट होता है और एस एस डी हाई कॉस्ट होता है। दोनों में फ़र्क ये है, फ़र्क ये मैंने आपने लिखा दिया है। और एक आ जाता है ये स्लो काम करता है। ये अगर एस एस डी से मैं इसे मुकाबला करवाऊँ तो उससे एच डी डी है वो स्लो काम करता है। स्पेस का बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं 256 GB, 500 GB, 700 GB, 1 TB एच डी डी में। और एस एस डी का बात करूँ तो 128 में भी ये अवेलेबल है, 256 में भी है, 512 में भी है, और भी आते हैं एस एस डी के। मैंने बस यहाँ पे आपको बताने के लिए ऐसा किया है। आप समझ गए ना एच डी डी और एस एस डी के बारे में। आप अगर एक चीज़ याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसी का उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सब में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मोबाइल। अब आप लोग सोचते होंगे कंप्यूटर से अचानक से मोबाइल में कैसे आ गए? अरे भैया, सब तो वही है ना। तो हम लोग जानते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो क्या है? एंड्रॉयड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? आपके मन में आता हो ज़रूर एक सवाल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता ये है कि हम जैसे कंप्यूटर ऑन किए, ये सारा चीज़ ऑन हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से। कंप्यूटर में या फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो वो चालू ही नहीं होगा, कुछ आएगा ही नहीं, स्क्रीन ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि फ़ोन में आ जाते हैं, मोबाइल में देखते हैं आपके तो एंड्रॉयड रहते हैं। अगर हम इसे एंड्रॉयड को उड़ा दे तो क्या फ़ोन डब्बा, कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या होता है? विंडो के नाम से आता है आईफोन, यानी आईफोन में आ जाता है iOS। iOS का क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है आईफोन में।
और एक होता है मैक। मैक क्या है? वो भी है, लैपटॉप है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आईफोन। मैक का मैक ही होता है, मैक का जो है मैक ही है। माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट है वो कुछ मैक लैपटॉप, हाँ जी वही, मैक का मैक ही है। आपको बता दूं कि ये सारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का ना चालू होगा, ना बंद होगा, ना इधर होगा, ना उधर होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है विंडो एंड वर्जन, मतलब ऑपरेटिंग और वर्जन। तो सबसे पहले बात करो विंडो और वर्जन के। तो सबसे पहले जो बहुत पुराना था, एक था MS विंडो 1995, ये आता था। और एक है, उसके बाद आया 2000, उसके बाद आया XP, उसके बाद आया विस्टा, फिर आया विंडोज 7, फिर विंडो 8, फिर 8.1, फिर MS विंडो 10, फिर अभी लेटेस्ट चल रहा है MS विंडो 11। क्या है लेटेस्ट? विंडो 11। लेटेस्ट क्या है? विंडो 11। बहुत कोई अभी चला रहे होंगे 10, ज़्यादातर तो 10, 8.1 तो बहुत कम, 7 भी चला रहे होंगे, 8.1 मोस्टली विस्टा के बाद से चलाने हैं, 7, 8, 8.1, 10, लेकिन 11 ज़्यादा है। तो हम लोग आज चैप्टर यहीं पे अपना क्लोज करते हैं, और हम लोग सेकेंड डे करेंगे। इसके बाद मैं सब बताऊंगा क्या है सेकेंड डे में। मैं अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, ये है हमारा फर्स्ट क्लास। इसके बाद मैं सेकेंड क्लास में सारा चीज़ बताऊंगा, और भी क्या चीज़ होते हैं कंप्यूटर में, काम कैसे करते हैं। डीसी में क्या है, DCA में क्या नॉर्मल चीज़, नॉर्मल आपको बेसिक बात बताए जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बात भी रहेंगे, बहुत कुछ भी इम्पोर्टेंट बात रहते हैं। तो इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।